भक्ति सूत्र जी में कहते हैं कि साधु संग दुर्लभ है, अगर हो जाए निर्वाह करना कठिन है, अगर निर्वाह कर ले गए तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति है। महाराज जी, साधु संग तो हो रहा है पर पूरा प्रयास करने के बाद भी पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहे, असमर्थ हो रहा हूं। महाराज जी, ऐसे में निर्वाह करने की विधि क्या है? निर्वाह का प्रश्न जो आपने किया, तो आपने निर्वाह क्या कर रहे हो, क्या समझते हो कि निर्वाह किया जा सकता है? जो आपके वचन है महाराज जी, उसको पूर्ण रूप से जीवन में उतारने का। हाँ, इसको भी शरणागति के ऊपर ही छोड़ दो कि आप जब चाहोगे तो पूर्ण करवा लोगे। मेरा तो प्रयास मात्र है, बल तो आपका है। तो ये भी साधना बन जाएगी कि मैं तो प्रयास करके पूर्ण करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मेरे में वो बल ही नहीं है मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। इसलिए नाथ आप ही मुझे बल दीजिए और आप ही हमसे क्रिया करा लीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो ये दोनों बातें हो जाएगी। यहाँ जो अगम्यों का लिखा है, एक तो बात आज्ञा पालन का है और दूसरी बात है कि उनकी ऐसी लीलाएं होती कि उनमें दोष दर्शन होने की संभावना होती। जो महापुरुष होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं, वो माया मुक्त होते हैं। अब उनकी विचित्र लीलाएं होती हैं, कभी वो कुछ खा रहे, कभी कुछ पी रहे, कभी वो हंस रहे हैं, कभी वो खेल रहे। तो आपको ऐसा लगेगा कि इतने उच्च कोटि का महापुरुष ऐसे होता है क्या? बहुत मतलब विचित्र दशा होती, तो समझना बड़ा कठिन है। हमने देखा है, परमानंद स्वामी जी बक्सर के थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो जब वो समाधि से निकलते, बाहर बैठते तो लोग दर्शन करने के लिए आते। बिटिया तुम्हारे गाय है? हाँ महाराज। बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, बिटिया रबड़ी पाई हो? हाँ महाराज जी। अब वहां बड़े बड़े आए हैं सब। महापुरुषों की कुछ बाह्य लीलाएं ऐसी होती है जो पचती नहीं। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों। वो ये क्यों में मिट जाए अगर, तो अगम्य शब्द गायब हो जाए, फिर अमोघश्च शब्द लागू हो जाए। अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति। बस उनके कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं, भगवान ऐसी लीलाएं छोड़ देते हैं जिससे जब तक उनका शरीर रहता है तब तक संशय आत्मा बने रहना। ये ऐसा तो नहीं हो सकता, इस कोटि के तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वो कुछ लीलाएं छोड़ देते हैं और ये पता है कि ये लीला हो रही भगवान के द्वारा कराई जा रही है, और वो इसीलिए कराई जा रही कि कोई बिरला। शुक्र को वैकुंठ का वैभव भी अच्छा नहीं लगता, वो तो कीचड़ में ही सुख का अनुभव करता है। महाराज जी, वैसी ही स्थिति इस नीच मन की हो रही है। हाँ, सबके मन की, आपकी नहीं, सबके मन की प्राय ऐसी स्थिति है। जब तक इसको हम शास्त्र स्वाध्याय और संतों के संग के द्वारा इसे निर्मल नहीं करते, तब तक ये मलिन मन गंदे आचरणों में सुख का अनुभव करता है, गंदे भोजनों में सुख का अनुभव करता है। अपने घर का सुंदर पवित्र भोजन छोड़कर होटलों में पाना शुरू करेगा। सात्विक अन्न छोड़कर अंडा मांस, ये सब गंदी वस्तुएं, विचार, व्यसन, ये सब गंदी। और जितना गंदा सोच सकता है, जितना गंदा कर सकता है, ये उतना ही भागेगा यदि इसे रोकोगे नहीं। इसे रोको। पवित्र भोजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम में जो वचन मिले हैं उनके वचनों का पालन करने से धीरे धीरे मन ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और ऊर्ध्वगामी मन को फिर ये सब नीच बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए जब तक नीच बातें अच्छी लगती हैं तब तक डट कर भजन करो, खूब सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र संग करो, तो मन फिर निर्मल होने लगे। इस जन्म में 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो आपने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। 10 मिनट आप ये समझो, अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 10 मिनट लगने लगा तो बहुत बड़ी बात। और कहीं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तब तो काफी मंजिल चढ़ चुके हो। शांत रहो, अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है? अविश्वास तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम गिरे पड़े फिर भी अविश्वास नहीं करेंगे। हमारी फिसलन है नाम महिमा पर नहीं। नाम ही तो हमारा जीवन है, नाम ही तो सर्वस्व है।